आज एक नई केस हिस्ट्री के साथ मैं हाजिर हूँ आपके पास। हमारे साथ ही एक हमारे कुलीग थे, जो एक अच्छी कंपनी में काम करते थे और बड़े अच्छे रोल पे थे। नियरिंग अबाउट 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी ड्रॉ करते थे हर महीना। अब सडनली एक दिन रात को सोए, सुबह नहीं उठे। अब आप एज उनका देखेंगे तो 32 ईयर्स के वो पर्सन थे। एंड आप खुद समझ सकते हैं 32 ईयर्स कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं होता है किसी भी पर्सन के लिए। तो एक बच्चा और वाइफ उनके पीछे। आई थिंक फैमिली से उतना कोई सपोर्ट नहीं, चंडीगढ़ में काफ़ी टाइम से रह रहे थे। बट उन्होंने बहुत अच्छा चीज़ कर रखा था, क्योंकि देखो व्हेन यू आर इन इंश्योरेंस सेक्टर तो आपको ये वैल्यू पता होता है इंश्योरेंस का। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस करके रखा था, 1.5 करोड़ का उन्होंने अपनी फैमिली के लिए एक इंश्योरेंस अलग से बाय कर रखा था। और दूसरी चीज़, जब वो उनका डिमाइस हुआ तो वो वर्किंग भी थे, तो कंपनी की तरफ से भी उनको कुछ अमाउंट मिला। तो मतलब मोटा मोटा उनके पास 1.25 करोड़ के आसपास अमाउंट आ गया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो 1.25 करोड़ का अमाउंट उनको बहुत ज़्यादा कोई हेल्प करेगा इमोशनली, बट कहीं ना कहीं अगर वो 1.5 करोड़ में से या 1.25 करोड़ में से 1 करोड़ वो सिंपल सिंपल म्यूचुअल फंड में भी डाल दें, या म्यूचुअल फंड भी छोड़ दीजिए, आप सिंपल सिंपल एफडी में भी डाल दें। अगर मैं एफडी का रेट ऑफ रिटर्न लेके चलूँ 7 लाख रुपए, 7% तो 7% के हिसाब से आई थिंक 1 करोड़ के ऊपर उनको 7 लाख रुपए हर साल आएगा, अगर वो कोई बिजनेस में नहीं जाएं या किसी और चीज़ में भी नहीं जाएं। ठीक है, तो 7 लाख रुपए अगर उनको आ रहा है तो आई थिंक एक पर्सन के लिए 7 लाख रुपए, एक पर्सन और उसका बच्चा, 7 लाख इज सफिशिएंट अमाउंट आज की डेट में। अगर वो उसने नॉर्मल लग्जरी नहीं जीना है, 7 लाख रुपए एक साल में अगर उसके पास आ रहा है, वो बहुत अच्छा अमाउंट है। प्लस जो 50 लाख रुपीज़ या 80 लाख रुपीज़ उनके पास था, तो जो और लाइबिलिटीज़ थी, वैसे तो उन्होंने जो भी अपने लोन्स वगैरह भी ले रखे थे वो भी सिक्योर करके रखे थे, लोन सिक्योर होता है। बट 50-60 लाख रुपीज़ उनके पास और था, जिससे उन्होंने एक अपना बुटीक शुरू कर लिया। और दूसरी तरफ मैं एक चीज़ बोलूँगा कि हमारे ही नियर डियर थे, जो बेचारे पूरी उम्र मेहनत करते रहे, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो भी उसी यानी 40 की एज में वो जाते हैं इंश्योरेंस के नाम पे एक लैप्स पॉलिसी छोड़ के जाते हैं 17, जो कि 17-18 के बाद उन्होंने पे ही नहीं किया। फैमिली को उसका कितना मिला, 16-17 लाख, 16-17 हज़ार, सॉरी मैं लाख बोल गया। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा, है दोनों की वाइफ अकेली, ठीक है। अब एक मतलब अगर वो कुछ भी ना करें तब भी उनकी फैमिली को सपोर्ट हो गया है, वो पूरी उम्र कुछ ना कुछ करके अपनी फैमिली को आगे चला सकते हैं। दूसरी ओर जो दूसरी फैमिली थी, पेरेंट्स कब तक सपोर्ट करेंगे आप खुद समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, अब बेचारे उन्होंने एक शॉप खोला है, ठीक है, छोटा सा शॉप, जिसमें वो मुश्किल से 1,000 रुपये या 500 रुपये कमाते हैं दिन के, ठीक है। शुरू शुरू में तो वो भी दिक्कत आया। तो क्या आप वो वाला लाइफ अपनी फैमिली को देना चाहते हैं कि जहाँ पे आपकी फैमिली आपके बाद यानी स्ट्रगल करे, या फिर आपको ये अच्छा लगेगा कि आपकी फैमिली एटलीस्ट आपको गालियाँ ना दे बाद में कि मेरे जो हस्बैंड थे या मेरी वाइफ थे, मेरी लिए हमने ये चीज़ अपनी लाइफ में ये चीज़ें पीछे छोड़ दी। तो एक बार सोचिएगा ज़रूर इस चीज़ के बारे में, क्योंकि अगर ये जो फैमिली होती है ये आपकी अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको अगर कोई, आप किसी को शादी करके लेके आए हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है, ना कि वो आपकी फैमिली की, आपके भाई की, आपके रिश्तेदारों की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक जो चीज़ मैं यूजुअली सुनता हूँ लोगों से, यार मर गए तो उसके बाद किसने क्या देखा। तो प्लीज़ सोच बदलिए और सोचना शुरू कीजिए। इतना ज़्यादा महंगा नहीं आता है इंश्योरेंस कि जितना आप सोच के उसको इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज़ एक बार सोचिएगा ज़रूर।